था कि 20 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर कश्मीरी यूथ से एक बहुत बड़ा खिताब करने जा रहे हैं और इससे पहले वो वहाँ पर बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करेंगे। और ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा हो रहा है कि वो इतने बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान का कहना ये है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर सियासी कैंपेन नहीं चलाई जा सकती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर कश्मीरियों से बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंट्रीज इस वक्त आपस में इस बात पे लड़ रही हैं 77 सालों से, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने के बाद ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला विजिट होगा। वहां पे वो एक स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के लोगों से खिताब करेंगे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे। इसके अलावा रेलवे के निज़ाम को जम्मू कश्मीर में मजीद वसी किया जाएगा। 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। में हमने इस वक्त अपना सौदा कर दिया है। उस वक्त जो 370 जो रिमूव उन्होंने किया है, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। एक्चुअली हमें स्ट्रॉन्गली एहतजाज करना चाहिए था। हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लोगों को राय को जो मुकद्दम नहीं समझा जाता। इस वजह से इंडिया को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को जहां भारत ने कश्मीर से 370 हटाकर पाकिस्तान के दिल में एक दर्द दिया था और उस दर्द से वो उबर नहीं पा रहा था, उसके बाद में भारत जिस तरह से कश्मीर को लगातार डेवलपमेंट की ओर लिए जा रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को एकदम से बढ़िया से चमका दिया जाए, कि ताकि वहां पर जो आतंकी पल रहे थे, जो पत्थरबाज पल रहे थे, जो एंटी इंडिया के लोग जो कश्मीर में पल रहे थे, जिस तरह से उनकी वहां पर राजनीति चमक रही थी, जिस तरह से वो लोग अपने भारत को तबाह करने के लिए मंसूबे जो बना रहे थे उसको कारगर साबित कर रहे थे और बार बार भारत को जलाने के लिए नया नया कारनामा कर गुजरते थे, वो सारी चीजें भी धारा 370 हटने के बाद खत्म होती नजर आ रही हैं और धीरे धीरे कश्मीर भारत के सभी राज्यों की तरह एक साधारण और सुखात्मक और बढ़िया जीवन शैली पर जीने का काम कर रहा है और एक अच्छे भारतीय होने का परिचय दे रहा है। और ये सब चीजें देखकर पाकिस्तान की जो सुलग रही है, जो जल रही है, वो किसी से छुपी तो है नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ कटोरा के, और उसके पास यदि कटोरा के जो उसके पास कटोरा है उसमें अगर पैसा होता, खूब ढेर सारा पैसा होता, तो वो शायद कुछ कर गुजरता और वो फिर कोई बहुत उल्टी सीधी हरकतें भारत को लेकर करता। लेकिन जिस तरह से भारत की पॉलिसी बहुत ही मजबूत हो चुकी है, जिस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने नेटवर्क को लगा रखा है और जिस तरह से आतंकवाद को खत्म कर रहा है, खासकर कश्मीर से खत्म कर रहा है, तो ये सब चीजें पाकिस्तान को नागवार गुजर रही हैं। और इसलिए वहां पर अब जो कि प्रधानमंत्री साहब फिर से विजिट करने वाले हैं एक बार कश्मीर का और वहां पर जाने वाले हैं, वहां के लोगों से बातचीत करने वाले हैं, तो ये सब चीजें खबर में जब से आ रही हैं तब से पाकिस्तानियों के दिल कलेजा जल चुके हैं और वो फिर से पुराना अपना वही रोना धोना अलाप रहे हैं कि हाँ, कश्मीर तो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का नहीं है, हमारा है, हमारा है। और ये सारी चीजें उनके लिए और ये जितनी भी डेवलपमेंट है उनके लिए समस्या का सबब बन रही हैं। उनके दिल में जो है इसके लेकर बहुत दर्द उठ रहा है और कहीं ना कहीं उनको इस बात की तकलीफ है कि हमारे हाथ से तो कश्मीर निकल गया। और खासकर अब वहां पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर इलेक्शन के बाद में यूज किया जाता है, वो भी वहां के पॉलिटिशियन द्वारा, ताकि वो अपने आवाम को एक बार फिर भारत के खिलाफ भड़का सके और भारत को दुश्मन बनाकर उन पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बना सके। फिलहाल वो बेवकूफ तो हैं ही, लेकिन फिर उनको और बेवकूफ बनाया जा सके, उसके लिए उन्होंने ये जो हथियार बना रखा है कश्मीर, उसी को लेकर वो बार बार चलाते हैं और अपने आवाम को इधर उधर से नसीहतें देते रहते हैं और
अब लेकिन अब उन्हें अपनी जनता को ये समझाना होगा कि अब कश्मीर तो गया, भारत वाला कश्मीर तो गया, अब वो पीओके को बचाए, पीओके कहीं भारत ना ले ले, इस बात पर अब उन्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि अब अगला टारगेट जो है वो पीओके का ही होने वाला है और उसे बचाने के लिए अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये भारत के कश्मीर पर ये वीडियो बनाना और ये बताना कि वो लोग धरने पर बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब अब खत्म करना होगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नजरें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ है। कश्मीर जो है ना वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ से वाकिफ है कि कश्मीर इसी तरह डिस्प्यूटेड रहा है और इसका कोई हल अभी तक नहीं निकला है। कई अच्छा। बायलैटरल इस पर मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई इस तरह आत्मी फैसला नहीं निकला है। लेकिन हम स्टिल उसी कन्वेंशनल उस चीज़ में फंसे हुए जहाँ दुनिया बहुत आगे मूव कर चुकी है। वहाँ के जो लोग हैं आखिर उन्हें भी डिलीवरी सर्विस क्या चाहिए, बात करिए आप। डिलीवरी सर्विसेज चाहिए, उनको Development डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही चाहिए, बात रोड है। चाहिए, बेसिक नीड्स है उनकी, क्या वहाँ बात है। ह्यूमन राइट्स है। तो उसके लिए पाकिस्तान इस तरह कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाए हुए है। ये हमारी उम्मत मुसलमान की जो कमजोरी है उसकी वजह से ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। देखे ना कि कायदे आजम ने ये पहले दिन ही फरमा दिया था कि जो कश्मीर है ना वो हमारी शाहराग है, मगर हमारी इसमें हुकूमतें भी, मैं कहूँगा कि मैं उनको भी इसका समझूंगा कसूरवार है। और बेसिकली जो कसूरवार है ना वो हमारे मुस्लिम उम्मा के जो जितने कह लें कि रुफ़काकार हैं वो सारे के सारे हैं कि अगर वो आपस में मुत्तहिद हों तो ये कभी भी वो नहीं कर सकता। अब वो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारी उम्मत मुसलमान जो है वो एक किस्म की बेहोश हो चुकी है, उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो उन्होंने अपनी अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और वहाँ पे वो अपने कर रहे हैं। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इसमें हमारी आवाम की भी कमज़ोरी है और हुकूमत की भी कमज़ोरी है, ठीक है ना जी। हमारे मुल्क में इस्तेहकाम रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से हम जो दिन मनाते हैं कश्मीर का, और ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि लफ्जी जमा खर्च है। इस वजह से वो सब कुछ कर रहा है, तो इसको हम रोक ही नहीं सकते। रोकेंगे उस सूरत कि जब हम इकट्ठे होंगे, तो वो हम इकट्ठे होते ही नहीं हैं। कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये चीज़ें एश्योर करवाया जाए, वहाँ पे कोई यूएनओ के थ्रू ये चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए, तो एक गैप क्रिएट हो रहा है। उस गैप को फिल करने के लिए ये इंडिया की लीडरशिप के साथ सबसे अच्छी मौकी है कि वो अपना वार कर ले। दुनिया का पॉलिटिक्स इसी तरह वर्क करता है कि आप कोई इस तरह लूप होल या गैप क्रिएट कर ले, वहाँ पे आवाम को अपने साथ ले ले। कश्मीर देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था लेकिन अब नहीं रहा क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर जम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन बेहतर है कि वो उधर जाके पैकेज देगा। इंडियन भी नहीं चाहते कि इधर आए, और ना ही पाकिस्तान ने कभी कोशिश की है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया है कि मकबूजा कश्मीर के लिए कोई प्रोग्राम जारी। तो क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर इशू को तकरीबन रिसेंटली इतना इग्नोर किया हुआ है कि हमने किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे इस इशू को इतना उजागर नहीं किया है। इसका रीज़न यहाँ ये है कि हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई इस तरह मुस्तकिल लीडरशिप नहीं आया है भुट्टो के बाद, या कोई इस तरह एक पार्टी नहीं है हमारे सामने कि वो इन छोटे छोटे चीज़ों से निकल कर हमारा जो एक नेशनल एजेंडा, एक इशू है, उस पर बात कर सके ना। हमारी जितनी गवर्नमेंटें आती हैं वो सियासत करती हैं, अगर वो इसका सोल्यूशन निकालें, उनको डेवलपमेंट दें, तो उनकी सियासत खत्म हो जाती है। तो सियासत खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि बेसिकली हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने हम मुसलमान हैं, हम ना अपने मुल्क के साथ मुखलस है, ना हम मुसलमानों के साथ मुखलस है। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार की सदारत भी इन्होंने बनाई हुई है, जो खड़े होके सिर्फ हाथ बना के, लाइनें बना के कश्मीर की हद तक करते हैं। बात नहीं है, उनका सूबा है, हमारा सूबा। हम जैसे भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में है वैसी आज़ाद कश्मीर में, अब इंडिया में जैसी होगी वैसी डिस्प्यूटेड कश्मीर जैसा कि हमारे मुताबिक है, लेकिन उनके मुताबिक वो कश्मीर में होगी।
47 के बाद 6 माह बाद या साल बाद वो इंडिया का हिस्सा है, तो आज तक रहा है, आइंदा भी मेरा ख्याल है रहेगा। ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। आईटी सेक्टर एशिया का सबसे बड़ा उधर है। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। आज हमारे से बेहतर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज हमसे खाली डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ इस चीज़ को कह लेंगे डिफेंड नहीं कर सकती कि वो हम इंडिया के साथ जाएं। ये नहीं होती। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना, ना होना है, सिर्फ वजारत बना देनी या सदारत उसकी दे देनी मौलाना फजल रहमान साहब को। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होनी है हिस्ट्री में भी और ना ही फ्यूचर में, क्योंकि हम ऐसे अपना ही मुल्क नहीं संभाला जा रहा। हमने मकबूजा कश्मीर लेके क्या ऐसा नहीं है। वहाँ 22 करोड़ और भी मुसलमान 24 करोड़ रहते हैं, उन्होंने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो ये 1-8 करोड़ का क्या मसला? तो यही सारी बात है। तो इंडिया में आज तक मुस्लिम ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरा ख्याल हमसे बेहतर ही वहाँ पे जी रहे।